तो हमने अभी अभी जो पढ़ा उसको लिख लेते हैं। क्या पढ़ा? मैग्मा के ठंडा होने के आधार पर इग्नियस रॉक को निम्न भागों में बांटते हैं। हमने मैग्मा के ठंडा होने के आधार पर इग्नियस रॉक को दो भागों में बांटा। पहला एक्सट्रूसिव रॉक और दूसरा इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव को हिंदी में बहिर्वेधी चट्टान बोलते हैं और इंट्रूसिव को अंतर्वेधी चट्टान बोलते हैं। तो मैग्मा के ठंडा होने के आधार पे हमने इसको दो भागों में बांट दिया। अब हम देखते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक को वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक को वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। आप जितने भी सारे नाम हैं इसको ध्यान में रखेंगे। यदि मैग्मा पृथ्वी के सरफेस के ऊपर ठंडा होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करे तो उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। ये हमने पढ़ा अभी। अब इसको ऐसे लिख लेंगे। जो वोल्केनिक रॉक है इसको हम इफ्यूसिव रॉक भी बोलते हैं। वोल्केनिक रॉक को इफ्यूसिव रॉक भी कहते हैं। ये नोट डाउन करके आप इसको लिख लेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सट्रूसिव रॉक का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल हैं बेसाल्ट, ट्रैप, ह्यूमाइस, रियोलाइट, एंडेसाइट। ये एक्सट्रूसिव रॉक के उदाहरण हैं। और इसके बाद क्या है? इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक यदि मैग्मा पृथ्वी के सरफेस के नीचे ठंडा होकर इग्नियस रॉक का निर्माण करे तो उसे हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। तो इंट्रूसिव रॉक को भी हम दो भागों में बांटा। पहला था हाइपेबेसल रॉक और दूसरा था प्लूटोनिक रॉक। हाइपेबेसल रॉक को अधिवित्तलीय चट्टान और प्लूटोनिक रॉक को वित्तलीय चट्टान बोलते हैं। हाइपेबेसल रॉक है ये पृथ्वी सरफेस से कम गहराई पर, इसको इंग्लिश में बोले तो शैलो डेप्थ, कम गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बने रॉक को हाइपेबेसल रॉक कहते हैं। जो ग्राउंड लेवल से नीचे गहराई में लेकिन कम गहराई पे शैलो डेप्थ में जब वो ठंडा हो जाता है इग्नियस रॉक तो उसे हम हाइपेबेसल रॉक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डोलेराइट या डायाबेस। हाइपेबेसल रॉक का एग्जाम्पल है ये डोलेराइट, DOLERITE, डोलेराइट, या इसको हम डायाबेस बोलेंगे। माइक्रोग्रेनाइट, MICROGRANITE, माइक्रोग्रेनाइट। और अगला एग्जाम्पल है माइक्रोडियोराइट, MICRODIORITE, माइक्रोडियोराइट। ये एक ही में है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। हाइपेबेसल रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने पढ़ा था कि फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है रवादार। जैसे कि अगर हम नमक उठाएं तो वो क्या है कि पार्टिकल के रूप में अलग अलग है, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, रवादार स्ट्रक्चर। तो वैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ये होगा तो मतलब कंपोजिट होगा। ये मतलब बंधा होगा, लेकिन हम जब उसको फोड़ेंगे तो वैसा इसके पार्टिकल होंगे वो निकलेंगे। तो हाइपेबेसल रॉक हो गया। और इसके बाद से प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक पृथ्वी के सरफेस से अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होने से बने इग्नियस रॉक को प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। हमने अब ये भी देखा कि जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पे वो ठंडा होके इग्नियस रॉक ठंडा हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्लूटोनिक रॉक। ठीक है। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, डियोराइट, पेग्मेटाइट और पेरिडोटाइट। जितने भी सारे हमने पढ़े उन सब का जो एग्जाम्पल है वो ध्यान रखेंगे। यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। और कुछ नहीं है, बस ये जो परिभाषा है हमने इसको समझा और जितने भी सारे एग्जाम्पल है वही पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी है आप इन सारे एग्जाम्पल को याद रखेंगे। कोई सा भी पूछ सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। इसमें कोई छोड़ने लायक है ही नहीं, आप छोड़ नहीं सकते इसको। तो ग्रेनाइट, GRANITE, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो,
डिग्यूराइट, पेग्मेटाइट और पेरिडोटाइट। तो ये सारे के सारे प्लूटोनिक रॉक के एग्जाम्पल हो गए। प्लूटोनिक रॉक का स्ट्रक्चर कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन होता है। जो प्लूटोनिक रॉक है तो वो सबसे नीचे पाया जाता है, तो जितने भी सारे बड़े बड़े कण हैं वो क्या नीचे आके बैठ जाते हैं, तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन होता है, प्लूटोनिक रॉक का स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात और हमने ऊपर पढ़ा, जो एक्सट्रूसिव रॉक में हमने पढ़ा कि एक रॉक है जिसमें क्या है कि वायु जो है फंस जाती है, वायु फंस जाती है और जो मैग्मा है वो कठोर हो जाता है, तो वो क्या होता है, हल्का हो जाता है। तो उस रॉक का मैंने वहाँ पे लिखा था प्यूमाइस रॉक, ठीक है। प्यूमाइस रंध्रयुक्त चट्टान होता है जो पानी में तैरता है। इसका प्रयोग साउंड प्रूफ वाल तथा हीट प्रूफ वाल बनाने में किया जाता है। देखिए एक हमने रामायण भी देखा है, तो उसमें देखते हैं कि जब राम जी श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पे पत्थर उठा के फेंकते हैं, तो वो क्या होता है कि समुद्र में तैरने लगता है और उसी पत्थर से पूरा का पूरा जो है ब्रिज बन जाता है। तो वो हो सकता है वो वाला जो पत्थर था वो यही प्यूमाइस था। उसमें उस चट्टान में क्या थी कि वायु जो है फंसी थी, इस वजह से वो तैर रहा था। हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो प्यूमाइस रॉक भी एक ऐसी रॉक है जिसमें क्या है कि वायु फंसी होती है और इसका जो वज़न है वो हल्का होता है, इस वजह से ये पानी पे तैरता रहता है। और इसका उपयोग हम साउंड प्रूफ वाल बनाने में करते हैं और हीट प्रूफ वाल बनाने में। देखिए, जब चट्टान है और उसके अंदर वायु फंसी है तो क्या है, वायु फंसी है तो साउंड प्रूफ, अगर साउंड ट्रेवल करेगा तो क्या है कि बीच में जो है इंसुलेटर का ये काम करेगा, ये इसके आर पार जो है नहीं जा पाएगी। अगर हीट की बात करें तो जो एयर है, बीच में एयर हो गया और इधर भी चट्टान है, इधर भी चट्टान है और बीच में क्या है, एयर हो गया, तो ये संचालित जो है हीट है, एक तरफ से दूसरी तरफ जो है संचार उतना तेज़ी से नहीं हो पाएगा, बहुत जो है कम मतलब धीरे धीरे जो है स्लो संचालित होगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ऊष्मा जो है कई तरह से ट्रेवल करता है, विकिरण के रूप में, संचालन के रूप में, 3 तरह से करता है मेनली। तो वहाँ पे जो संवहन होता है तो वहाँ पे संवहन भी बहुत कम हो जाता है, तो इस वजह से ये हीट प्रूफ का कार्य करने लगता है। और साउंड प्रूफ का भी। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, बार बार ये क्वेश्चन में आएगा, जो मैग्मा है इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मैग्मा है किन किन से मिलके बना है, मैग्मा के मुख्य घटक क्या हैं, ये कई बार आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये बहुत बार आएगा। तो मैग्मा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो मैग्मा के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। पहला है फेल्सपर, दूसरा है क्वार्टज और तीसरा है माइका। तो मैग्मा मुख्य रूप से तीन चीज़ों से मिलके बना है मेनली, और भी सारे हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैग्मा के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो मैग्मा के मेनली 3 कंपोनेंट हैं, फेल्सपर, क्वार्टज और माइका, 3 कंपोनेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेसाल्ट इज ए, बेसाल्ट क्या है। तो हमने पढ़ा बेसाल्ट क्या है, एक रॉक है और ये एक्सट्रूसिव रॉक है। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, बेसाल्ट एक्सट्रूसिव रॉक है। तो बेसाल्ट इज ए, बेसाल्ट है, पहला ऑप्शन है इग्नियस रॉक। क्या बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, तो हाँ, ये इग्नियस रॉक की श्रेणी में आता है। और इग्नियस रॉक में कौन सा है, एक्सट्रूसिव रॉक है। और यहाँ पे दिया है वोल्केनिक रॉक, और यहाँ पे दिया है सेडिमेंट्री, और यहाँ पे इंट्रूसिव। तो हमने देखा कि बेसाल्ट जो है इग्नियस रॉक है और इग्नियस रॉक में एक्सट्रूसिव रॉक है, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव रॉक को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका दूसरा नाम है वोल्केनिक रॉक और एक और अलग नाम है इफ्यूसिव रॉक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, वोल्केनिक रॉक। बेसाल्ट क्या है, वोल्केनिक रॉक। इग्नियस रॉक तो है
तो इग्नियस रॉक के अंतर्गत हमारा एक्सट्रूसिव भी आ गया है, इंट्रूसिव भी आ गया। इंट्रूसिव के अंदर जाएंगे तो हाइपे बेसल है, प्लूटोनिक है। तो एक्सट्रूसिव जब कहेंगे, इग्नियस जब कहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं हो रहा है कि बेसाल्ट क्या है, इग्नियस रॉक है, तो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम एक्सट्रूसिव कहेंगे और एक्सट्रूसिव का ही नाम है वोल्केनिक और वोल्केनिक का ही नाम है इफ्यूसिव, तो इन तीनों में से अगर कोई नाम दिया है तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो बेसाल्ट क्या है, वोल्केनिक रॉक है। अच्छा, अब अगला हम देखते हैं, ग्रेनाइट इज ए, ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक है, हाँ है, ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक के अंतर्गत आता है। और दूसरा है इंट्रूसिव रॉक है, हाँ ये इंट्रूसिव रॉक के अंतर्गत आता है। और तीसरा है हाइपे बेसल रॉक है, तो नहीं ये हाइपे बेसल रॉक नहीं है। और चौथा ऑप्शन है प्लूटोनिक रॉक है, हाँ तो ये ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक है। यहाँ पे प्लूटोनिक रॉक का उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम सही करेंगे, ग्रेनाइट तो इग्नियस रॉक भी है और इग्नियस रॉक में हम जाएं तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, तो ग्रेनाइट जो है इंट्रूसिव की श्रेणी में आता है। और इंट्रूसिव में भी हम अगर जाएं तो उसमें भी दो है, हाइपे बेसल और दूसरा है प्लूटोनिक। तो जो ग्रेनाइट है वो प्लूटोनिक में आता है। तो इसको अच्छे से कौन जो है परिभाषित कर रहा है, प्लूटोनिक रॉक, ठीक। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट इज ए, ग्रेनाइट सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इग्नियस रॉक है, हाँ ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। दूसरा इंट्रूसिव, हाँ ग्रेनाइट जो है इंट्रूसिव रॉक भी है। और तीसरा प्लूटोनिक रॉक, हाँ ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक भी है। तो यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। और लास्ट वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, हाँ तो ये ऑल ऑफ द एबव सही है। ग्रेनाइट जो है हमारा इग्नियस रॉक भी है, इंट्रूसिव रॉक भी है और प्लूटोनिक रॉक भी है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन सही हो गए सारे के सारे। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब जो है जो रॉक हैं उनको जो है सिलिका, जो सिलिकॉन होता है, तो सिलिका है उसका जो है परसेंटेज कितना कितना है, तो उसको किस आधार पे जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है, परसेंटेज के आधार पे। तो इग्नियस रॉक को सिलिका के प्रतिशत के आधार पे निम्न भागों में बांटा गया है। यहाँ पे रॉक का नाम लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, सिलिका की परसेंटेज कितनी रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एसिड रॉक, अगर सिलिका की मात्रा 70 से 80% के बीच में है तो इसको हम एसिड रॉक बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और रियोलाइट। ग्रेनाइट और रियोलाइट जो है एसिड रॉक के एग्जाम्पल हैं। यानी कि जब हम ग्रेनाइट लेंगे तो उसमें क्या है कि सिलिका की मात्रा 80% मिलेगी, 70 से 80% के बीच। या रियोलाइट लेंगे तो उसमें भी सिलिका की मात्रा 70 से 80% के बीच मिलेगी। और दूसरा है इंटरमीडिएट रॉक। तो इंटरमीडिएट रॉक में जो सिलिका की मात्रा है वो 60 से 70% के बीच में है। इंटरमीडिएट रॉक में सिलिका की मात्रा 60 से 70% के बीच में है। तो इसका क्या एग्जांपल है, साइनाइट और एंडेसाइट। अगर हम साइनाइट लेंगे या एंडेसाइट लेंगे तो इसमें सिलिका की मात्रा 60 और 70% के बीच में मिलेगी। और तीसरा है बेसिक रॉक यानी कि क्षारीय। तो इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 60% के बीच में मिलेगी। और इसका उदाहरण है गैब्रो। गैब्रो जो है प्लूटोनिक रॉक है और इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 60% के बीच में मिलेगी। तो इसे हम बेसिक रॉक बोलेंगे। और अगला है अल्ट्रा बेसिक रॉक। तो अल्ट्रा बेसिक रॉक में जो सिलिका की मात्रा है वो 30 से 45% के बीच में मिलेगी। यानी कि 30 से 45% के बीच में सिलिका की मात्रा रहेगी तो हम उसको बोलेंगे अल्ट्रा बेसिक रॉक। और इसका उदाहरण है पेरिडोटाइट। अच्छा, तो ये सिलिका की प्रतिशत के आधार पे जो है क्लासिफिकेशन था, इसको हमने देख लिया। और
इग्नियस रॉक और उसके जितने भी सारे क्लासिफिकेशन थे उसको हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें तो ये क्या है कि ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक में अगर हम देखें तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, तो ये क्या है? इंट्रूसिव के अंतर्गत आता है। और इंट्रूसिव में भी देखें तो हाइपेबेसल और उसके नीचे प्लूटोनिक, तो ये प्लूटोनिक के अंतर्गत आता है। तो ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक के अंतर्गत आता है, जो पृथ्वी की बहुत नीचे गहराई में मिलता है। और ग्रेनाइट जो है इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा लोड सह सकता है। तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है कि बहुत गहराई में उपलब्ध है। तो ग्रेनाइट को प्राप्त जब करेंगे तो खर्चा जो है ज़्यादा, कास्ट जो है इसको बहुत गहराई से निकालने में ही कास्ट इसकी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से ग्रेनाइट को हर जगह पे हम यूज नहीं करते हैं। ग्रेनाइट की बियरिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन इसके निकालने का जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पे बहुत ज़रूरी है वहाँ पे ही हम ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं। ये ग्रेनाइट क्या है? बहुत महंगा है। ग्रेनाइट क्या है? बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि अंदर से निकालने में बहुत ज़्यादा कास्ट आती है, ठीक। और इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हमने ये सारे के सारे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो इग्नियस रॉक था वो सारा का सारा हमने ख़त्म कर लिया है। इसके जितने भी सारे एग्जाम्पल है उसको याद करेंगे, और याद करके एक बार क्वेश्चन लगाएंगे, सारे के सारे लगभग 90 से 95% सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। थैंक यू।